लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और तापमान ने इन दिनों लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। तापमान बढ़ने की वजह से मौसम में बदलाव होना शुरू हो गया है। जहां कुछ दिनों पहले सुबह व शाम के मौसम के अंदर ठंडक थी, वहीं अब कुछ दिनों से गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। खासकर अब दोपहर के समय गर्म हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। घर से बाहर निकलने वालों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। वहीं जब लोगों से गर्मी को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि बढ़ते तापमान की वजह से गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। बाहर निकलना काफी मुश्किल हो रहा है। मैं टुंडला से आया था रजमन बाजार तक। मैं एडमिशन के लिए आया था, लेकिन मैं ना गर्मी इतनी पड़ रही है आजकल, मई का महीना चल गया और ऊपर से एडमिशन के लिए आए थे हम, और यहाँ पे खड़ा होना पड़ गया। गर्मी इतनी तेज है, टेम्परेचर भी बस क्या ही कहें, इतनी ग्लोबल वार्मिंग चला रखी है लोगों ने। वैसे अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो आप यहाँ पे ना जरूरी काम से घर से बाहर निकलें, क्योंकि नुकसान ही है, आपका भी हेल्थ पे इशू होएगा और कुछ नहीं है। बाकी आपको बता ही दिया, गर्मी बहुत हो रही है, दिमाग खराब हो गया। आया हुआ था, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। अगर आपको जरूरत काम पड़े तभी घर से बाहर निकले, अदरवाइज आप घर से बाहर नहीं निकले। हम कभी डेढ़ से अम्बाला आए थे, सिर्फ छोड़ने से आए थे, काम पर तभी आए थे, अदरवाइज ऐसे घर से नहीं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए सीएमओ डॉक्टर कुलदीप ने कहा कि बदलते मौसम की वजह से वह बढ़ते तापमान की वजह से शरीर में कुछ बदलाव आना लाजमी है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी बदलते मौसम की वजह से बनी रहती हैं। गर्मी में चक्कर आना, सिर दर्द होना जैसी समस्याएं आम है। गर्मी के कारण व्यक्ति मेंटल कंफ्यूजन से भी जूझता है। मांसपेशियों में दर्द होना भी लाजमी है। देखिए, अभी तक आप देख रहे थे लगातार टेम्परेचर कभी 35 से 40 डिग्री के 40 से ऊपर जा रहा था, कभी एकदम दोबारा से 28-25 की रेंज में आ रहा था टेम्परेचर। तो उसके कारण भी लगातार शरीर अडॉप्ट नहीं कर पा रहा था, बीमारियां बढ़ रही थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से लगातार टेम्परेचर शूट अप कर रहा है, और कुछ एक इलाकों में तो टेम्परेचर 45 डिग्री तक भी चला गया है। और इस दौरान जो हवाएँ चल रही हैं, गर्म हवाएँ चल रही हैं, वो उसके ऊपर और भी जो स्वास्थ्य के लिए घातक हो जाती हैं। इस दौरान क्या होता है कि जो या तो हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन, तो ये दो तरह की हमारे इलाके में सनबर्न, और वो तो हमारे पश्चिमी देशों में होता है। ये दो तरह की हमारी वो है कि हीट के कारण एग्जॉस्टेड हो जाता है पूरा का पूरा शरीर। ये माइल्ड डिजीज़ है। उसके कारण अगर मसल पेन, माइल्जिया जिसको हम बोलते हैं, पूरा का पूरा शरीर में मांसपेशियों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, चक्कर आना, जी मितलाना, और यह है कि शरीर में पानी की कमी हो जाना, तो ये आम लक्षण है। और जो उसके साथ साथ अगर शरीर का जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है, जिसको हम शरीर का थर्मोस्टेट भी बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, वो काम करना बंद कर दे तो शरीर अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा। और टेम्परेचर जो बॉडी का टेम्परेचर है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर भी चला जाएगा। तो 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाने के बाद अगर बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पा रही, और बॉडी का जो टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म काम करना बंद कर देगा, तो उसके कारण जो शरीर में पसीना आना भी कम हो जाता है, और शरीर एकदम ड्राई हो जाता है। और उसके कारण मेंटल कन्फ्यूजन, यानी बिल्कुल आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि उसको ये नहीं पता होता कि क्या कर लें। मेंटल कन्फ्यूजन, सीवियर हेडेक, और साथ के साथ अगर पानी ज़्यादा निकल गया स्वेटिंग के कारण, तो हीमो कंसंट्रेशन होके स्ट्रोक होने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो डिहाइड्रेशन के कारण एकदम बीपी का डाउन होना, और जो उसके कारण जो मांसपेशियों में दर्द होना, अभी शरीर को प्रॉपर अभी कंसंट्रेटेड ब्लड जा रहा है तो मांसपेशियों में दर्द होना, और साथ के साथ जो अभी कुछ एक लोगों को उल्टी की शिकायत भी, साथ में डायरिया की शिकायत भी इसके दौरान होती है। तो इसमें मैं आपके माध्यम से जनता को कहना चाहूँगा, अभी अपने आप को, पहली बात तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई ऐसा पेशेंट मिलता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा छाँव में रखें, तुरंत छाँव में शिफ्ट कर दें। उसके चारों तरफ अभी ऐसा है कि कोई भी पंखा वगैरह लगा दें, ताकि उसको उसका टेम्परेचर नीचे आ जाए। और बाकी लोग अपने लिए प्रिकॉशन ये रखें, अभी जितने ज़्यादा मात्रा में तरल पदार्थ हो सकते हैं उतनी मात्रा में तरल पदार्थ पिएँ। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट लिए जा सकते हैं, चाहे नमक चीनी का घोल है,
या जो दूसरा इलेक्ट्रॉल पाउडर वगैरह भी है, सिर के ऊपर ये पिएं, सिर के ऊपर अपने सिर को ढक के रखें, और दिन के समय सारे खिड़की दरवाजे बंद करके रखें, क्योंकि जो वेव चलती हैं, जो गर्म हवाएं चलती हैं, वो कमरों को भी गर्म कर देती हैं और उसके कारण भी हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है। लेकिन रात के टाइम पे सारे के सारे कमरे खुले छोड़ दें, और ताकि जो अंदर का टेम्परेचर है वो कम हो जाए और उसके जो हीट वेव से होने वाली जो स्वास्थ्य की बीमारी है उनसे बचा जा सके। देखिए, जैसा आपने स्वयं ही कहा है कि अब गर्मी अब बढ़ेगी ही। हालांकि अब तक तो प्रकृति की तरफ से बीच बीच में बारिश बीच में आई है, ठंडा मौसम होता रहा है, तो टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ा। लेकिन बीच में काफ़ी दिन ऐसे भी आए हैं कि गर्मी का प्रकोप काफ़ी बढ़ा। आने वाले टाइम में ये बिल्कुल सच है कि गर्मी बढ़ेगी, लू भी चलेगी। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो इसमें हम ध्यान रख सकते हैं वो ये है, खासकर बच्चों के लिए, वो ये है कि अनावश्यक रूप से धूप के अंदर ना जाएं। और अगर हम जाना भी पड़ता है किसी काम से, तो सिर्फ ज़रूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। जो काम को जिन कामों के लिए हम सुबह और शाम के टाइम पे जा सकते हैं उनको उसी टाइम करें, और बिना किसी वजह से कहीं भी बाहर धूप के अंदर ना जाएं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसका सबसे बड़ा जो प्रिकॉशन है वो ये है कि अपना सिर को ढक के रखें। और काफ़ी लोग तो ये भी हम कहते हैं कि आप पूरी बाजू के कपड़े डालें, और तरल पदार्थ बहुत ज़्यादा लें, पानी की जिसमें मात्रा है बहुत ज़्यादा लें। गर्मी लगने का, लू लगने का एक सीधा सा कारण जो होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ के कारण होता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चक्कर आना, मितली आना या चक्कर खा के गिर जाना ही वो लू है, और भी बहुत सारी समस्याएं उससे होती हैं। हर प्रकार की सुविधाओं से हॉस्पिटल जो है वो लैस है, और चाहे वो ORS है, चाहे फ्लूइड्स हैं, या चाहे और भी दवाइयाँ हैं, वो सभी प्रकार की भरपूर मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध है। सर, छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फिलहाल स्कूल लग गए हैं, उनको लेकर क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, ये तो जो भी स्कूल की जो प्रबंधक कमेटीज़ हैं, मैनेजमेंट्स हैं, ये सरकारी स्कूल में जो भी सरकार की समय समय हिदायत आती हैं उनका अक्षरश से पालन करना चाहिए, और बच्चों को भी सेम यही बातें बतानी है, उनको खूब तरल पदार्थ देने चाहिए, और अनावश्यक रूप से धूप के अंदर उनको नहीं निकलने देना चाहिए। देखिए, आप स्वयं जानते हैं कि ये जो मार्केट में जो भी हम खाना पीना है वो इसी प्रकार के हमें लेना चाहिए कि वो स्वच्छता उसके अंदर मेंटेन रहे, वो अच्छे तरीके से कवर्ड हो, और वो धूल मिट्टी, मक्खी मच्छर से उनका बचाव होता रहे। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हमें ग्रहण करना चाहिए। देखिए, गर्मी में एक्चुअली जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं, एक तो आती है ज़्यादा पसीने की वजह से। जैसे अब जो फंगस इन्फेक्शन है वो बढ़ती है नमी से, पसीने से, मॉइस्चर से। तो इसमें एक तो सबसे पहली बात कि अच्छी तरह नहाने का है। इसमें नहाने के बाद गीले में कपड़े नहीं पहनने, अगर गीले में कपड़े पहनते हैं तो उससे फंगस और बढ़ती है। दूसरी जो पसीने से होती है डर्मेटाइटिस, जैसे अब दिन में हम साफ़ रखने के लिए दिन में 1-2 बार जब भी टाइम मिले तो थोड़ा चेहरे को हम धो सकते हैं साबुन से या फेस वॉश से अच्छी तरह। बाकी खाने पीने का है कि ज़्यादा हैवी चीज़ें, ज़्यादा तली चीज़ें ना खाएं जिनसे ज़्यादा गर्मी आती है बॉडी में। थोड़ा जैसे तरल पदार्थ हैं, कोकोनट वाटर है या जूसेस हैं, ये ले सकते हैं, साफ़ होने चाहिए पीने का सारा। और बाकी सबसे बड़ी बात धूप, अगर धूप से जिनको प्रॉब्लम है तो वो यूज़ कर सकते हैं, सनस्क्रीन कर सकते हैं यूज़, या कैलेमल लोशन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वो सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो उसमें कई बार जो विटामिन डी की होती है सिंथेसिस धूप से हमारी बॉडी में वो नहीं होती या कम होती है। तो जो लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं सनस्क्रीन, उनको विटामिन डी का जो टेस्ट है वो करवाते रहना चाहिए, अगर ताकि अगर विटामिन डी की कमी है तो साथ में वो सप्लीमेंट उसका ले सकें।